आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ ऑन लाइव में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप कभी भी हमेशा जानते हैं कि कोई भी नई बिल पार्लियामेंट में लाई जाती है या नेशनल लेवल पे या हिंदुस्तान के आली सतह पर जो है कोई ऐसा फैसला हुकूमत की तरफ से लिया जाता है और कोई ऐसी बिल पास की जाती है जिसके लिए सारे मुल्क से उसकी मुखालिफत की जाती है और उस बिल को लेकर हुकूमत जिद्दम जिद्दी में अपनी अना को बचाने के लिए वैसी बिल पास करती है तो फौरी उसके असरात जो है 48 घंटे में या फिर 36 घंटे में सामने आ जाते हैं। वैसा ही एक हमारे वक्फ बिल को पास कराने के बाद जो है 48 घंटे के अंदर हुकूमत का फैसला सामने आया है। सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इजाफा हो सकता है। बात यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये गैस के घरेलू सारिफिन के इजाफे में है, तो इससे 10 रुपये 5 रुपये अगर इजाफा होता या 2 रुपये इजाफा होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन 50 रुपये का इजाफा क्या आमदनी में पर कैपिटा इनकम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है? क्या गिरानी अलाउंस बढ़े हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में या रोजमर्रा लेबर जॉब करने में जो है डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं, क्या उनकी सैलरीज में 50 रुपये का इजाफा हुआ है? कहीं भी ऐसी कोई इतला नहीं है। आम आवाम की जेब पर 50 रुपये का इजाफा हुआ है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर जो 50 रुपये का इजाफा हुआ है, जो गैस में इजाफा हुआ है, इसकी बरक्स तस्वीर हम उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर 50 रुपये का इजाफा क्यों हुआ है। क्योंकि जब कभी भी हिंदुस्तान में कोई बिल पास होती है या हुकूमत को अपोजिशन जमातों से या फिर रीजनल पार्टी से तायद की जरूरत पड़ती है या फिर एमपीज के वोट की तायद की जरूरत पड़ती है, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई नई बात नहीं है, या फिर मैं या हमारे चैनल से जो चीज बताई जा रही है वो बात तो कोई नई नहीं है, क्योंकि सौदेबाजी की जाती है, खरीदो फरोख्त किया जाता है, एमपीज को खरीदा जाता है और रीजनल स्टेट्स को जो है जो हुकूमतें करती हैं रीजनल स्टेट्स में, जैसा तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में कर रही है, नीतीश कुमार की जो है बिहार में कर रही है, तो उस तरीके से जो छोटे जो जमातें होते हैं जो अपने स्टेट में हुकूमत करते हैं तो उन्हें फंड्स चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है इमदाद चाहिए, या फिर एक का जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं जो 1-2 पार्टीज के एमपीज होते हैं उन्हें माकूल रकम देके खरीदा जाता है। ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक किस्सा है, क्योंकि कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी पैसे बाज़ाब्ता पकड़े गए और लेन देन होता हुआ नजर आया, कई एमपीज को खरीदा गया। ये बात आइन है, अखबारात में है, टेलीविजन पे है, टीवी पे है, चैनल्स पे है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इस मामले में कई केसेस भी चल रहे हैं। खुद हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी जो है नोट और वोट का केस चल रहा है। तो ये बात हिंदुस्तान के अंदर आम है कि खरीदा जाता है एमपीज को, पार्टीज को। तो क्या ये 50 रुपए का गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को खरीदने की कीमत आवाम 50 रुपए गैस के सिलेंडर से चुका रही है? क्योंकि इतनी बड़ी बिल को पास करना सिर्फ बातों से या मोहब्बत से या मिठास से इस बिल या फिर मुस्लिम दुश्मन नजरिए से ये बिल पास नहीं हो सकती है। इसमें मामलेदारी की गई है या फिर इसके अंदर जो है कुछ जो है फैसिलिटीज या सहूलतें या कुछ मराहत या कुछ इमदाद रियासतों को कुछ स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई है, तो उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो फंड्स लाएंगे कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आवाम की जेब बहुत आसान है। जिस तरीके से वकीलों के ताल्लुक से कहा जाता है कि उनका हाथ हमेशा मौक्किल के जेब में होता है, वो अपनी फीस बराबर लेते हैं और केसेस के लिए तवील से तवील जब तक तारीखें चलती हैं तो वकील और जो है मौक्किल का रिश्ता उसी तरीके से होता है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जो बिल पास कराने का तरीक़ेकार रहा वो आखिरकार आवाम की जेब पर उसकी मार पड़ी है और 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है। ये वक्फ बिल की जो है हर्जाने के तौर पे आवाम को पे करना पड़ रहा है।